हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। एज वी ऑल नो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में है ना क्वांट की एक सीरीज शुरू की थी, जहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बेसिक समझा था सिलेबस को लेकर, और ये समझा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों पर हम लोगों को थ्रू आउट दी प्रिपरेशन फोकस बनाए रखना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग पावर पर काम किया जा सकता है एंड ऑल। ये सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और कुछ एक कैलकुलेशन पार्ट किया था, दैट इज समथिंग इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन विद 5, मल्टीप्लिकेशन विद 25, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी, और स्केल्स की कुछ वैल्यूज याद करी थी, निकालनी सीखी थी, और आपको कुछ थोड़ा सा टास्क दिया था। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी हम लोगों का मैक्सिमम कैलकुलेशन पर ही रहने वाला है, बस पहले दो लेक्चर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपका प्रॉपर फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। और अगर टाइम बचता है तो मोस्ट लाइकली आज लेक्चर के एंड में भी थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद 5, मल्टीप्लिकेशन विद 25, मल्टीप्लिकेशन विद 11 और 999 का एक पैटर्न, ये सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और कुछ एक क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन के हम लोगों ने देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेस वैल्यू। अभी बेस वैल्यूज क्या है और कहां पर यूज की जा सकती है, वो सारी बातें आज हम लोग सीखेंगे। तो मैथ में हर उस वैल्यू को बेस वैल्यू बोला जाता है जहां पर हमारी जो संख्या है वो जीरो पर खत्म होती है। बेसिकली नंबर एंडिंग विद जीरो इज नोन एज अवर बेस वैल्यूज, जिसका मैं पहले एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आप सभी को दिखाता हूं। अगर मैं कहीं पर आपको बोलूं लेट इट बी की 74 इंटू 93 कीजिए, या फिर 74 इंटू 100 कीजिए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तो मैक्सिमम बचे या ऑलमोस्ट सारे बचे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं यहाँ पर, है ना, दैट इज 7400। सभी बच्चों को सेकंड क्वेश्चन ज्यादा आसान लगेगा एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वन। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पर 100 है और 100 के पीछे 0 है। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि जहां पर नंबर एंडिंग विद 0 होता है तो उस केस में हम लोगों को कैलकुलेशन आसान लगती है ना। अगर मैं बोलूं 7 इंटू 10, आप सभी जानते हो इसको, 19 इंटू 1000 हम सभी जानते हैं। तो हर वो वैल्यू जो 0 पर खत्म होती है वो बेस वैल्यू कहलाती है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि बेस क्या है? हर नंबर एंडिंग विद 0 बेस कहलाता है। अब हम लोगों ने इसमें पढ़ना क्या है? देखो, कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, जैसा कि परसेंटेज या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर 100 के अराउंड कुछ वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन बहुत आम तौर पर देखने के लिए मिलती है। जैसा कहीं पर 103 से गुना, 104 से गुना, ये सारी वैल्यूज वहां पर देखने के लिए मिलती है, और ये सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट बनती है। तो हम लोग किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं, अब हम लोग 100 के आसपास वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखो किस तरह से। पहला एग्जांपल आज का, मान लीजिए हमें 103 गुना 108 करना है, लेट इट बी कि हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अभी इनिशियली मैं आपको ये दो चार एग्जांपल स्टेप वाइज करवा रहा हूं, जैसे ही आप लोग इसको समझ जाओगे, खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग यहाँ पर स्टेप्स रिमूव कर सकते हो। अब देखो, जैसे 103 और 108 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? पहले स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ इसको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में क्या है? आपने बस मुझे ये बताना है कि ये वैल्यू 100 से छोटी है या 100 से बड़ी है, और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, दोनों वैल्यू 100 से बड़ी है। तो कितना कितना बड़ा है? पहली वैल्यू कितनी बड़ी है? 100 से 3 बड़ी है, और दूसरी वैल्यू कितनी बड़ी है? 8 बड़ी है। तो पहले स्टेप में आपको सिर्फ ये देखना है कि वैल्यूज कितनी कम या ज्यादा है 100 से। अभी हम लोग ज्यादा वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो दोनों ही वैल्यू 100 से ज्यादा है, तो हम लोगों ने उसके सामने +3 और +8 लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस एडिशन के लिए जाना है, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखोगे दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। 103 + 8 इज 111, 111,
और या फिर 108 में 3 जोड़ दीजिए तो भी कितना आने वाला है, 111। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आता है। अब दोनों ही केसेस में अगर आंसर सेम आता है तो आज के बाद हमें कंफ्यूजन न रहे, हम लोग एक ही डायरेक्शन में वर्कआउट करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बस इसी डायरेक्शन में वर्कआउट करेंगे कि 103 और 108 को जोड़ दिया गया है, ये 111। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप सबसे आसान है। आपने बस इन दोनों नंबर्स को गुना करके लिख देना। 3 गुना 8 कितने होते हैं, 24, तो यहां 24 हो गया। तो फाइनल आंसर बन गया है 11124, 11,124। तो 3 स्टेप है, तीनों स्टेप्स फिर से देख लीजिएगा। पहले स्टेप में कंपैरिजन करना है, दूसरे स्टेप में आप लोगों ने क्रॉस एडिशन के लिए जाना है, और तीसरे स्टेप में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए जाना है। दैट्स इट। ऐसा करने से आप 100 के अराउंड वैल्यूज को बड़ी जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, मान लीजिए यहां पर बात की गई है 107 इंटू 105, है ना। पहला स्टेप कंपैरिजन, 100 से कितना ज्यादा है, दैट इज +7 एंड +5, तो सामने 7 और 5 लिख दिया गया है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस एडिशन के लिए जाना है। 107 और 5 मिला करके 112 हो गया है। और तीसरे स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुना 5 कितने होते हैं, 35, तो इसके पीछे 35 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 11,235। आई गेस ये दोनों एग्जांपल आप सभी समझ पाए होंगे, है ना। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसको एडवांस भी करते हैं। यहां पर हम लोग ऐसे एक दो एग्जांपल देखते हैं जहां पर कैरी फॉरवर्ड का केस बन सकता है। जैसा कि मान लीजिए 112 गुना 113 करना है, तो 112 गुना 113 अगर हम लोगों ने करना है तो देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, दैट इज +12, और ये 100 से कितना ज्यादा है, दैट इज 30। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहां पर क्रॉस एडिशन के। तो 112 और 13 मिलाकर 125, ये बन गया 125। और फिर लास्ट में वी ऑल नो कि हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम लोग 12 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 156। देखो अभी तक हम लोगों ने दो एग्जांपल किए, यहां पर मल्टीप्लाई करके 35 आया था, है ना। पिछले एग्जांपल में आई गेस 24 आया था। तो 2 ही डिजिट आए थे, हम लोगों ने उन दोनों डिजिट को एज इट इज लिख दिया था। पर इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए हैं, टोटल 3 डिजिट्स आ गए हैं। पर ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो चल रहा है दैट इज बेस 100। हम लोग 100 के अराउंड वैल्यूज को पढ़ रहे हैं, और बेस 100 में 2 जीरो होती है जो कि एक हमारी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। वो किस रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कि बाय मल्टीप्लीकेशन आपके पास यहाँ 2 ही डिजिट आने चाहिए। हमने पास 3 आ गए, तो जब 3 आ गए तो हम लोग यहाँ पर 2 ही डिजिट रख पाएंगे, दैट इज 5 6। और ये जो 1 बच गया है हमें इसको कैरी करना पड़ेगा, इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर अपना बन जाएगा 12656। मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को। 112 12 ज्यादा था, 113 13 ज्यादा था, और 112 और 13 जोड़े गए तो 125 आ गया है। और फिर जब 12 गुना 13 किया गया तो वो बन गया 156। अब 156 में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट। अपने पास स्पेस रहता है बच्चों 2 डिजिट्स का, तो 156 में से 56 आएंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 125 एज इट इज, 56 यहाँ पर, 1 कैरी, फाइनल आंसर विल बी 12656। तो यहाँ पर इस कैरी फॉरवर्ड का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एग्जांपल फाइनल हम लोग कैरी फॉरवर्ड को लेकर और बना रहे हैं। मान लीजिए आ गया है 114 गुना 116, तो यहां पर +14, यहां पर +16। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्रॉस एडिशन, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 114 एंड 16, 114 और 16 मिलाकर 130, और तीसरे स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 गुना 16 कितने होते हैं, 224। तो 224 में से 24 यहां पर, क्योंकि 2 ही डिजिट आ सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा बच गया है 2, ये कैरी आगे चला जाएगा, और फाइनल आंसर हो जाएगा 13224। आई गेस इतने एग्जांपल्स आपको काफी हैं बेस 100 को समझने के लिए।
अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर बेस 100 से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जहां तक आपको टेबल्स याद है। अगर मान लीजिए जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपको 20 तक टेबल याद करने हैं, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो 100 टू 120, इसके बीच की सारी कैलकुलेशंस आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और आमतौर पर परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में अगर जरूरत पड़े और कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको इसी रेंज की कैलकुलेशन कभी कभार देखने के लिए मिलती है, ठीक। अब ये तो बात हो गई है पॉजिटिव की। अब यहाँ पर पॉजिटिव में हम लोग एक जगह गलती कर सकते हैं, वो एक एग्जांपल में आप लोगों को और करवा देता हूँ, जहां पर यहाँ पर गलती के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। अब वो पॉइंट देखिए क्या है। अब मान लीजिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 103 इंटू 102। छोटा एग्जाम्पल है और छोटे एग्जाम्पल में यहाँ पर गलती के चांसेस है। तो यहाँ क्या आना चाहिए +3, यहाँ क्या आना चाहिए +2। दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 105। अब यहां पर देखो गलती के चांसेस कहाँ है। 3 गुना 2 कितना होता है बच्चों 6। और हमने सीखा था कि हमारे पास क्योंकि बेस 100 की बात हो रही है तो 2 स्पेस हैं, 2 ही डिजिट हम लोग लिख सकते हैं। अभी तक 2 ही आ रहे थे तो हम लोग लिख रहे थे, 3 आ रहे थे तो 3 में से 2 रख करके 1 कैरी कर दे रहे थे। अब हमारे पास एक ही आया है 6, तो हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे तो फिर ये बड़ी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसे भी समझो कि अगर 100 गुना 100 भी करते हैं तो ये 10,000 आता है, मिनिमम नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 शब्दों का सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आती है। पर हमें तो क्या चाहिए 103 गुना 102, तो इसका आंसर तो एटलीस्ट 5 डिजिट होना चाहिए। और यहाँ पर 4 ही डिजिट आ रही है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर 0 लगाते हैं। फिर से देखिए 103 और 2 जोड़े 105 और 3 गुना 2 होते हैं 6। एक ही डिजिट आई है पर हमें 2 डिजिट रखनी है। 2 आती है तो हम एज चीज रखते हैं, 2 से ज्यादा है तो हम लोग 2 रख करके एक कैरी कर देते हैं, और अगर 2 से कम है तो फिर एक 0 हम लोगों को यहाँ पर लगानी पड़ती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर करना पड़ जाए 104 गुना 101, तो यहाँ पर +4 +1, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 105। और 4 इंटू 1 कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 4 आएगा, तो हम यहाँ पर 04 लिख देंगे। तो ये था आप लोगों का बेस 100 का टाइप 1। टाइप 1 में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, अगर दोनों वैल्यूज आपकी 100 से बड़ी है, ठीक है। चलिए टाइप 2 पर चलते हैं। देखो टाइप 1 में हम लोगों ने क्या देखा, दोनों वैल्यू 100 से बड़ी थी। टाइप 2 में क्या होगा, अगर दोनों ही वैल्यू 100 से छोटी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमें करना है 94 इंटू लेट इट बी 93, 94 गुना 93 हम लोगों को जल्दी से बताना है। तो अब 94 गुना 93 बताना है, तो पहला स्टेप वहां पर क्या था, कंपेरिजन। 100 से जितना बड़ा होता था हम लोग लिख देते थे। 94 100 से बड़ा नहीं है, इस बार छोटा है। कितना छोटा है, 7 छोटा है, सॉरी 6 छोटा है, तो हम लोगों ने इसके आगे -6 लिख दिया है। इसी तरह से 93 कितना छोटा है, 7 छोटा है, तो हम लोगों ने इसके सामने -7 लिख दिया। एक जगह -6, एक जगह -7। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, क्रॉस के लिए जाते थे। अब यहाँ क्रॉस में देखो क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप में ये बनेगा 94 माइनस है तो -7, दैट विल बी 87। तो 94 -7 होता है बच्चों 87, 87। और सेकंड स्टेप अपना डन है। तीसरा स्टेप सेम रहता है, 6 गुना 7, 6 गुना 7 कितना होता है बच्चों 42। तो फाइनल आंसर बन गया 8742। वहां पर वैल्यूज बड़ी थी तो हम लोग प्लस में लेते थे, यहाँ माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज छोटी है, टाइप 2 है। दैट्स इट। एक फाइनल एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 91 इंटू 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जल्दी। तो 91 कितना छोटा है, 9 छोटा है। 96 कितना छोटा है, 4 छोटा है ना। तो 91 9 छोटा है और 96 4 छोटा है। पहला स्टेप डन है। दूसरे स्टेप में क्रॉस के लिए जाएंगे। 91 में से 4 गए 87, 87। और लास्ट स्टेप 9 इंटू 4, 9 गुना 4, दैट विल बी 36। तो फाइनल आंसर हो गया 8736। चलिए, तो यहां पर अपना टाइप 2 था। इसमें भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड वाला केस देख लेते हैं एक बार। अब मान लीजिए हम लोग को करना है 89 इंटू 87।
चलो, तो 89 गुना 87 हम लोग कैसे करेंगे? यहां पर पहले 100 से कितना कम है? -11। यहां कितना कम है? -13। तो दूसरे स्टेप में क्रॉस के लिए जाएंगे, तो 89 माइनस 13 दैट विल बी 76। ये हो गया है 76। और तीसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 गुना 13 कितने होते हैं बच्चों? 143। मल्टीप्लीकेशन विद 11 सीखी थी ना लास्ट लेक्चर में, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया 143। अब हमने समझा था कि अपने पास चल रहा है बेस 100, और जो बेस चलता है उसमें नंबर ऑफ जीरोस पर डिपेंड करता है सब कुछ। यहाँ 2 है तो 2 ही डिजिट अपने पास रख पाएंगे। यहाँ पर कितने हैं? 3, 143 में। तो 143 में से 43 लिखेंगे और एक आगे भेजना पड़ेगा, कैरी हो जाएगा। तो ये बन गया है 7743, 7743। तो ये कैरी फॉरवर्ड का केस है। तो यहां पर हम लोगों ने इसके दो टाइप पढ़े, जहां पर पहले टाइम में दोनों वैल्यू 100 से बड़ी थी, दूसरे टाइम में दोनों वैल्यू 100 से छोटी थी। चलिए, हालांकि इसका एक तीसरा टाइप भी बन सकता है, जहां पर एक वैल्यू 100 से बड़ी और एक वैल्यू 100 से छोटी हो। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं, हालांकि उसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। मान लीजिए हमने करना है 104 गुना 97। तो देखो यहां +4, यहां -3। एक जगह प्लस के 4 है, एक जगह घटाओ के 3 है। तो सेकेंड स्टेप 104 में से 3 गए या 97 में 4 जोड़ा 101। दोनों ही केसेस में 101 आ गया है। अब 101 आ गया है तो उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? 4 गुना 3। 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? -12। अभी तक देखो क्या हुआ, पहले टाइप में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा था तीसरे स्टेप में वो पॉजिटिव आ रहा था। दूसरे केस में दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो जो रिजल्टेंट आया वो भी पॉजिटिव आया, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। अब तीसरा क्या है केस कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना? तो प्लस के 4 गुना -3 कितने होते हैं? -12। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो माइनस में आता है। तो माइनस वाला तो हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, तो हमें इसको पहले एक पूरा नंबर बनाना पड़ेगा 2 जीरो लिखकर, और उसमें से 12 घटाने पड़ेंगे। तो 10,100 में से 12 चले गए हैं तो 10,088, 10088 इसका फाइनल आंसर होगा 10088। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, सॉरी तीसरे टाइम में क्या होता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट नेगेटिव आता है। तो जब रिजल्टेंट नेगेटिव आता है बच्चों, तो हमें पहले उस नंबर को एक कंप्लीट वैल्यू बनाना पड़ता है बाय पुटिंग 2 जीरो इन दी एंड, लास्ट में 2 जीरो लिखने के बाद, और फिर उसमें से जो हमारा नेगेटिव प्रोडक्ट आया है गुना कर करके जो माइनस में आया है उसे हम लोग घटा देते हैं। एक फाइनल एग्जांपल देखिए इसका। मान लीजिए आपको करना है 106 गुना 95। तो यहां पर प्लस के 6, यहां पर माइनस के 5। 106 में से 5 गए 101। अब यहां पर 6 गुना 5 30 हो गए, पर माइनस के, तो माइनस के 30 करने के लिए पहले यहां पर 2 जीरो लगाएं, फिर माइनस के 30 कर दें। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 100 है ना, 10,070। तो ये आपका तीसरा टाइप है कि अगर एक वैल्यू 100 से बड़ी हो और एक वैल्यू 100 से छोटी हो। ठीक है, अच्छा ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, दैट इज बेस, इसको हम लोग बोलते हैं, इनिशियली भी समझा हम लोगों ने, दैट इज बेस। और हम लोगों ने बेस में क्या पढ़ा? 100। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस 100 ही काम करता है इतने अच्छे से, हर बेस आपका इतने ही अच्छे से काम करता है, पर हम लोगों ने बेस 100 ही क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस 100 की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सभी में ये कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। पर अगर हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, जो मोस्ट लाइकली हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पहला पार्ट पढ़ना है, वहां पर बेस 100 के अलावा बेस 10 या बेस 1000 का भी एक दो एग्जाम्पल बन सकता है या एग्जामिनर बना सकता है एग्जाम में। तो हम लोग एक या दो एग्जाम्पल उसका भी समझ लेते हैं। देखो बेस 10 भी इतना ही आसान है। अगर मान लीजिए हमें करना है 12 गुना 13, छोटे से एग्जाम्पल की समझते हैं। 12 गुना 13, तो 12 गुना 13 में बेस क्या रहेगा बच्चों? बेस रहेगा 10,
है ना, किसके राउंड है वैल्यू, 10 के राउंड है ना, तो हम लोग यहाँ पर बेस 10 ले लेंगे। अब बेस 10 की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेप सारे सेम है। 12 10 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 13 10 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो यहाँ पर +2 और +3 आ गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 और 3 15, और 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आप देखो कि 12 गुना 13 में ऐसे भी 156 होते हैं। ठीक है, तो बेस 10 भी उतने ही अच्छे से काम करता है जितने अच्छे से बेस 100 काम करता है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए हमें करना है 14 गुना 16। यहाँ पर प्लस के 4 आए, यहाँ पर प्लस के 6 आए। 14 और 6 जोड़ करके कितने हो गए, 20। और 4 गुना 6 कितने होते हैं, 24। अब क्योंकि हम लोग बेस 10 की बात कर रहे हैं, बेस 10 में कितनी जीरो है, एक ही जीरो है। बेस 100 में हमारे पास 2 जीरो थी, तो हम लोग 2 डिजिट लिख रहे थे। बेस 10 में एक ही जीरो है, तो हम लोग एक ही डिजिट अपने पास रख पाते हैं। तो 24 में से हम लोग सिर्फ 4 को रख पाएंगे और 2 हमें आगे भेजना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। फाइनल आंसर विल बी 2 to 4। डन। तो ये बेस 10 की कहानी थी और पॉजिटिव वैल्यूज थी। ऐसे ही नेगेटिव में भी हम लोग कर सकते हैं। नेगेटिव में देखिए किस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 9 into 8 करना हो, हालांकि बहुत आसान सी वैल्यू है, बट मैं इसीलिए करा रहा हूं कि हम लोग थोड़ा सा बेस को अच्छे से समझ पाए कि बेस काम कैसे करता है। तो यहां पर -1, यहां पर -2, तो 9 में से 2 गए 7, और 1 गुना 2 कितने होते हैं, 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया है, 72। तो ये बेस 10 था। एक या दो एग्जांपल बेस 1000 का हम लोग देख लेते हैं। बेस 1000 में, बेस 1000 की जो कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी वो मोस्ट लाइकली सिंप्लीफिकेशन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया है 1007 गुना 1015, ऐसा कुछ देखने के लिए अगर मिल गया सिंप्लीफिकेशन में, एक या दो एग्जांपल, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1000 बेस है तो +7 +15, 1007 और 1007 में 15 जोड़ने पर 1022 मिल गया है। और अब बेस में ध्यान रखेंगे 3 जीरो, अगर बेस में 3 जीरो है तो हम लोग कुल मिलाकर अपने पास 3 डिजिट लिख सकते हैं। तो 15 गुना 7 कितने हो गए, 105। तो यहां पर सीधा 105 आ गया है। तो फाइनल आंसर है 10221005। तो ये कुल मिलाकर बेस 1000 है। ऐसे ही अगर वैल्यूज 1000 से छोटी होगी तो आप लोग अपने लेवल पर उसको माइनस वाले कंसेप्ट के थ्रू बना सकते हो। तो ये एक छोटी सी कहानी थी बेस से रिलेटेड, जो हम लोगों ने पढ़ी कि बेस में मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं। अब बेस से ही रिलेटेड हम लोग, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर निकालने का एक तरीका सीख लिया था बाय AB फॉर्मूला, और एक और तरीका सीखना था बाय बेस। तो अब हम लोग बेस पढ़ेंगे। चलिए, अब जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर निकालने सीखे थे, है ना। अब यहां पर मान लीजिए हमें 104 का स्क्वायर निकालना है। 104 का स्क्वायर निकालने का क्या मतलब हुआ कि हमें 104 को 104 के साथ गुना करना है। तो जब हम लोग बेस वैल्यू में 104 गुना 105 कर चुके हैं, 106 गुना 107, किसी भी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम उस नंबर को खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो 104 गुना 104, एक बार जल्दी से 1 या 2 मिनट का पोज दे करके आप इसको ट्राई कीजिए कि आप 104 गुना 4 जल्दी से बेस वैल्यू से कैसे निकाल पा रहे हो, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा है। चलिए देखो, अगर तुम जो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा उसकी बात करता हूं, तो उसमें क्या करेंगे, 104 गुना 104, यहाँ पर +4 लिखा, यहाँ पर +4 लिखा, 104 और 4 जोड़कर 108 हो गया है, और 4 गुना 4 16 हो गया। ये 104 का स्क्वायर हो। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट देखिए इसको कैसे कर पाएंगे।
आपने कुछ नहीं देखना, बेस वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये वैल्यू 100 से कितनी बड़ी है। 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम इसमें 4 और जोड़ देंगे। तो इसमें 4 जोड़ा गया तो कितना आ गया 108। जिस भी वैल्यू का स्केयर निकालना है वो 100 से कितना ज्यादा है उसमें उतना और जोड़ दिया जाएगा। जैसे 104 का स्केयर निकालना था, ये 100 से 4 ज्यादा था, तो इसमें 4 और जोड़ दिया गया, ये 108 बन गया है। और फिर उसके बाद इसका 4 का ही स्केयर आपको इसके पीछे लिख देना, कितना 16। तो ये बन गया है 10816। मान लीजिए 108 का स्केयर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 और जोड़ देंगे, 116 आ गया है। और 8 का ही स्केयर 64 होता है, तो बन गया है 11664। अब मान लो यहां पर निकालना है 112 का स्केयर। 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अगर ये 12 ज्यादा है तो उसमें 12 और जोड़ दिया जाएगा, 124। और 12 का स्केयर कितना होता है, 144। पर हमें पता है कि हम लोग बेस पढ़ रहे हैं। अब बेस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बेस 100 है, और 100 में 2 जीरो होती हैं, तो हम लोग 2 ही डिजिट लिख पाएंगे। तो 144 में से हम लोग 2 ही डिजिट लिख पाएंगे, दैट इज 44 44। और एक हमें आगे भेजना पड़ेगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 125 डबल। तो इस तरह से अगर आपको 25 तक स्केयर याद है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप 100 से लेकर 125 तक सारी वैल्यूज यहां से निकाल सकते हो। एक फाइनल और बड़ा एग्जांपल मैं आपको इस पर दिखा देता हूं। मान लीजिए हमें करना है 123 का स्केयर। उस केस में आपको 23 का स्केयर याद होना चाहिए, 529। ठीक, अगर नहीं याद है तो फिर जो लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था ना उसके थ्रू जाएंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा जिनको याद नहीं है। ठीक है, तो 123 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, तो इसमें 23 और जोड़ दिए जाएंगे, 146 हो गए। और 23 का स्केयर ऊपर लिखा हुआ है 529, और हमें पता है कि हम 529 को पूरा नहीं लिख पाएंगे, 2 ही डिजिट लिख पाएंगे, 29 यहां पर लिख पाएंगे, और जो 5 है वो हमें कैरी करना पड़ेगा। तो इस केस में जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 15129। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 15,129। तो ये है 123 का स्केयर। अगर किसी बच्चे को 25 से ज्यादा स्केयर याद है, अगर 30 तक याद है तो उसकी रेंज 130 हो जाएगी, 35 याद है तो 135 140 अकॉर्डिंगली आप लोग जा सकते हो। तो ये हम लोगों ने स्केयर निकालने सीखे, कहां से कहां तक, 100 से लेकर 125 या 30, जहां तक आपकी रेंज है। अब ये हम लोगों ने पॉजिटिव मैनर में सीखे, 100 से आगे चलते हुए सीखे हैं। ऐसा ही हम लोग नेगेटिव वाले भी कर सकते हैं, 100 से छोटी वैल्यूज भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए। अब मान लीजिए हमें निकालना है 93 का स्केयर, 93। 93 गुना 93 कितना होता है बेसिकली, है ना। तो ये हमारा टाइप 2 बनेगा, 100 से छोटी वैल्यू वाला, है ना। 100 से कितना छोटा है, ये 100 से छोटा है बच्चों 7, तो इसमें से 7 और कम कर दिया जाएगा। तो 93 में से 7 गया, कितना आ गया 86। और 7 का ही स्केयर हम लोगों को इसके पीछे लिख देना है ना। और 7 का स्केयर कितना हो जाएगा 49। तो आंसर बन गया है 8649। पहले केस में 100 से जितना बड़ा उतना है उसी का स्केयर, दूसरे केस में 100 से जितना छोटा उतना और घटाकर उसी का स्केयर आप लोगों को लिखना होता है। मान लीजिए हमें निकालना है 91 का स्केयर। तो 91 100 से कितना छोटा है, 9 छोटा है। 9 छोटा है तो हम लोग इसमें से 9 और घटा देंगे, 82 आ जाएगा। और 9 का ही स्केयर लिख देंगे 81। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 8281 8281। यहां पर एक कैरी फॉरवर्ड वाला केस देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 88 का स्केयर निकालना है। तो 88 100 से कितना छोटा होता है, 12 छोटा है, तो इसमें 12 और घटा दिए जाएंगे।
ये आ गया 76। और 12 का स्केयर कितना होना चाहिए? 144। तो 12 का स्केयर अगर 144 है तो उसमें सिर्फ 44 ही लिख पाएंगे हम लोग, 2 ही डिजिट लिख पाएंगे, एक हमें कैरी करना पड़ेगा, तो एक यहाँ पर आ जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 7744। तो इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर है 7744। चलिए, आई गेस यहां पर आप लोगों को ये स्केयर वैल्यूज निकालनी आ गई होगी बेस 100 के थ्रू। तो अगर 25 तक याद है तो आप लोग 100 से 25 कम यानी कि 75 तक। तो पिछले केस में हम लोगों ने यहां पर सीखा था 100 से 125 निकालना, यहां पर हम लोग 75 से 100 तक की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो 1 से 25 आपको याद करना है बच्चों, और 75 से 100 यहां पर सीख लिया, 100 से 125 इससे पिछले केस में सीख लिया था। अब हमारे पास बीच में एक रेंज रह गई, कौन सी? 25 से 75 तक। अब हम लोग इसको सीख लेते हैं। इसको सीखने से क्या होगा कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पैटर्न जो है स्केयर्स का वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास इतनी ही वैल्यूज पूछी जाएंगी, इससे बड़ी संख्याएं आप लोगों से नहीं पूछी जाने वाली। ठीक है, चलो। तो अब देखो 1 से 25 तक याद करना है बच्चों, और 75 से 100 और 100 से 125, इसके लिए कौन सा बेस लगा हमारे पास? इसके लिए बेस लगा बच्चों 100। तो अब 25 से 75 तक जाना है, तो 25 से 75 के लिए कौन सा बेस पढ़ना पड़ेगा हमें? बेस 50। तो अब हम लोग बेस 50 पढ़ने जा रहे हैं, और बेस 50 बेस 100 की ही तरह काम करता है, इनफैक्ट उससे भी आसान है थोड़ा सा। देखो ये सेम वर्क करता है एज बेस 100, स्टिल उससे थोड़ा सा आसान है। उससे आसान इसलिए है क्योंकि यहां पर एक स्टेप छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब वो स्टेप क्या है कि यहां, और यू कैन से कि थोड़े से चेंजेस है इसमें। वो चेंज क्या है कि यहां पर जितनी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो 25 में से होगी। अब ये क्या है, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर मैंने बोला कि यहां पर जितनी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो 25 में से होगी। वहां पर हम लोगों ने क्या समझा था? देखो जैसे पिछले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पर 108 का 104 का स्केयर निकालना था, तो ये 100 से कितना ज्यादा था? 4 ज्यादा था। तो हम जो ये 4 जोड़ रहे थे, ये किस में जोड़ रहे थे? 104 में। हम उसी नंबर में उतना जोड़ रहे थे या उसी नंबर में से उतना घटा दे रहे थे। बट बेस 50 में क्या होगा कि जो भी जोड़ना या घटाना है आप लोगों ने, वो किस में करना है? 25 में करना है। देखो किस तरह से। चलो देखो कि मान लीजिए हमें 54 का स्केयर निकालना है। देखो आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट आप ये पहली बार पढ़ रहे हो बच्चों। अगर आप लोगों ने इसकी 1 या 2 दिन भी प्रैक्टिस कर ली तो आप लोग मैक्सिमम स्केयर वैल्यूज बिना पेन के निकाल सकोगे। और अगर आप लोग बिना पेन के मैक्सिमम वैल्यूज निकाल पा रहे हो तो मानकर चलना कि अगर कोई भी स्केयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप बाकी बच्चों से आगे हो। ठीक है, अब देखो जैसे 54 का स्केयर निकालना है, तो देखना क्या है, कंपेरिजन 50 से ही करना है बच्चों, क्योंकि बेस क्या है? 50। बस जो सेकंड स्टेप था ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें चेंजेस लेकर आने हैं, वो 25 करना है। देखो 54 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ये 4 हम लोगों ने इस बार 25 में जोड़ने हैं। 25 और 4 कितना हो गया है? 29। और पीछे 4 का ही स्केयर आएगा। 4 का स्केयर कितना बन गया? 16। तो फाइनल आंसर फिर से कितना आ गया? 2916 2916, है ना? फिर से बता दे रहा हूं, कंपेरिजन 50 से ही। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, बस सेकंड स्टेप वहां क्या था? नंबर में ऐड करते थे, यहां नंबर में ऐड ना कर 25 में ही ऐड करना है। अब मान लीजिए 57 का स्केयर निकालना है। 50 से कितना ज्यादा है? कंपैरिजन 50 से ही है बच्चों, 50 से 7 ज्यादा है। पर जो जोड़ना है घटाना है वो किसमें है? 25 में। तो 25 में 7 जोड़े जाएंगे। 25 में 7 जोड़े गए तो कितना? 42। और 7 का सॉरी 32। और 7 का स्केयर कितना है? 49। बाकी सारा पैटर्न सेम रहने वाला है, बस सेकंड स्टेप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो करनी है वो 25 में से करनी है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 61 का स्केयर निकालना है। 61 देखेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। पर जो जोड़ना है वो किसमें जोड़ना है? 25 में ही जोड़ना है। 25 में 11 जोड़ा गया तो कितना आ गया? 36। और 11 का स्केयर कितना होता है बच्चों?
121। हमें पता है कि हम अपने पास 2 ही डिजिट रख रहे हैं, तो 121 में से सिर्फ 21 अपने पास लिखेंगे और एक को आगे भेज देंगे, फाइनल आंसर बन जाएगा 3721। आई गेस आप लोग बेस 50 का पहला पार्ट समझ पाए होंगे कि 50 से 75 तक कोई भी वैल्यू अगर हम लोगों ने निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। ठीक है, स्टिल एक फाइनल एग्जांपल, कोई भी रैंडम नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए 67, मान लीजिए 67 का स्केयर हमें निकालना है। देखना क्या है, कितना बड़ा है 50 से, कितना बड़ा है भाई 17 बड़ा है, पर जोड़ना किसमें है 25 में, तो 25 में 17 जोड़े गए 42, और 17 का स्केयर कितना होता है 289, तो 289 में से हम लोग 89 ही लिख पाएंगे, 2 को कैरी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4489। तो ये आप लोग वो नहीं पढ़ा, बेस 50 का पहला टाइप अगर वैल्यूज 50 से बड़ी है। अब यहां पर हम लोग 50 से छोटी वैल्यूज के बारे में भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को निकालना है 44 का स्केयर, तो 44 कितना छोटा है 50 से, 6 छोटा है बच्चों, कंपैरिजन तो 50 से ही करना है ना, तो 50 से कितना छोटा है ये 6 छोटा है, बस जो जोड़ या घटाव है वो किसमें है 25 में, तो 25 में से 6 गए 19, और 6 का स्केयर कितना हो गया 36, तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 1936। मान लीजिए 41 का स्केयर निकालना है, तो 41 50 से कितना छोटा है 9 छोटा है, तो भाई 25 में से 9 गए 16, और 9 का स्केयर कितना होता है 81, 81, तो ये बन गया 1681। कैरी फॉरवर्ड का केस भी इसी तरह से चलेगा। मान लीजिए हमें निकालना है 38 का स्केयर, 50 से कितना छोटा है 12 छोटा है, तो 25 में से 12 घटाए जाएंगे, कितना आ गया 13, और 12 का स्केयर कितना होता है 144, और 144 में से हम लोग 44 ही लिख पाएंगे और एक कैरी कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1444। तो ये हमारे पास कहानी थी बेस की, जहां पर हम लोगों ने बेस 100 पढ़ा और बेस 25 पढ़ा, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेंज पढ़नी है वो 1 to 125 पढ़नी है। तो 1 to 25 आपको याद है, 75 से 125 हम लोगों ने बेस 100 से सीखे, और 25 से 75 हम लोगों ने बेस 50 के साथ सीखे। तो इस तरह से हमारी ये रेंज पूरी हो जाती है, और इसके अलावा भी हमारे पास ये भी मेथड है, और ये रेंज बढ़ भी जाएगी अगर किसी बच्चे को बाकी वैल्यूज भी याद है ना। अब ऐसा नहीं है कि बेस 50 या 100 ही काम करता है, हर वैल्यू, मैंने पहले भी बताया कि हर वैल्यू नंबर एंडिंग विद 0 बेस कहलाती है, वो उतने ही अच्छे से काम करती है, बट हमें सारा नहीं पढ़ना है ना। बट सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी अच्छे लेवल पर आ गई, जितनी जो अभी मॉडरेट लेवल आप लोगों का चल रहा है, अगर उससे हल्का सा भी ऊपर लेवल आ गया, तो वहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9.91 प्लस 9.92, ऐसा ऐसा एक दो एग्जांपल आपने सिंप्लीफिकेशन में कभी ना कभी देखा भी होगा, है ना। तो अब हम लोग बेस तो पढ़ ही लिया है भाई, 100 भी पढ़ लिया, 50 भी पढ़ लिया, है ना। तो बेस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हुए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास डेसिमल में कोई स्केयर निकालने के लिए आ गया, तो आप लोग जल्दी से कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, दो दो चीजों की नॉलेज चाहिए होती है, एक बेस नॉलेज चाहिए होती है, एक पॉइंट्स की नॉलेज चाहिए होती है। बेस नॉलेज हम लोगों ने ले ली है, अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स की नॉलेज पर बात करते हैं। देखो पहले पॉइंट की नॉलेज लेते हैं, फिर ऐसे बड़े एग्जाम्पल बनाने सीखेंगे। देखो अगर कोई पूछे कि 1.3 का स्केयर बताओ कितना, तो 1.3 का स्केयर, अच्छा एक बार ट्राई कीजिए आप सभी, एक बार जल्दी से, इतना पानी पी लो।
चलिए देखिए 1.3 का स्केल। तो 1.3 पहले मैं एक बार बेसिक से समझा देता हूँ लिख करके, है ना, इसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। ऑल्दो ऐसा करना नहीं है आप लोगों ने, आप सीधा सीधा बनाओगे। 1.3 को हम लोग 1.3 को 13/10 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि पूरे का स्केयर है, वर्ग है, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया 13/10 की पावर 2। अब 13 का स्केयर कितना हो गया 169, और 10 का कितना हो गया 100। तो 169/100 कितना होता है 1.6, 1.69। तो ये 1.3 का स्केयर है। हालांकि हमें पूरा करना नहीं होता, हम सीधा कर सकते हैं। देखो क्या कि 1.3 का स्केयर निकालना है ना, तो अब पहले पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कितना बच गया 13, 13 का स्केयर कितना होता है 169। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, ध्यान देंगे, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, एक ही है, दैट इज 3, है ना। तो जब हम लोग स्केयर करते हैं तो पॉइंट भी डबल हो जाएंगे। अभी कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा है, एक, स्केयर करने पर 2 डिजिट से पहले लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1.69, दैट्स इट, है ना। दशमलव का स्केयर हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए इसको ऐसा पूछ लिया जाता है 0.13 का स्केयर, तो हम क्या करेंगे 13 का स्केयर निकालेंगे। पहले 13 का स्केयर कितना होता है 169, वो तो सेम ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे दशमलव, यहां पर जो पॉइंट है कितने डिजिट से पहले लगा हुआ है 2। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें कितने से पहले होना चाहिए 4 से पहले होना चाहिए। तो देखो हमारे पास 1 2 3 ही है, एक जीरो खुद से लगाएंगे और फिर पॉइंट लगेगा। तो फाइनल आंसर होगा 0.0169, 0.0169, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट्स वाले के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक बेस सही जो हम लोगों ने पढ़ लिया, और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि बस नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, यानी कि पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं, जितनी संख्याएं हैं वो 2 गुना हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई पूछे आप लोगों से कि 1.04 का स्केयर बताओ, है ना। अभी जब हम लोगों ने बेस सीखा था तो 104 का स्केयर सीखा था वहां पर, यह है 1.04 का स्केयर। तो 104 का स्केयर कितना होता है 108 16। अब यहाँ कितने डिजिट से पहले पॉइंट है 2 से, तो आंसर में कितने से पहले होना चाहिए 4 से। तो 1 2 3 4 यहां पर पॉइंट आपका लगेगा, फाइनल आंसर बन जाएगा 1.0816। आई गेस पॉइंट की नॉलेज आप सभी यहाँ पर ले चुके हैं, और बेस हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। तो वो जो बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था ना सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से, उस पर लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। उस पर जाने के लिए हम लोग बेस 100 और 50 तो सीख चुके हैं, थोड़ा सा बेस 10 और बेस 1000 के भी बात कर लेते हैं हल्की सी। अब देखो बेस 10 भी उतना ही अच्छे से काम करता है जितने अच्छे से आपका बेस 100 काम करता है। अब कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखो मान लो हमें 12 का स्केयर निकालना है, हालांकि 25 तक आपको याद करने हैं ये, पर स्टिल मैं आपको एक मेथड दिखा देता हूँ कि जिस जहां से अगर आपको 5 तक भी याद होंगे तो आपका सारा काम चल जाता है। तो देखो 12 का स्केयर निकालना है, तो यहाँ बेस कौन सा लगेगा बच्चों 10। तो यहाँ पर जो 12 है ये 10 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 12 में 2 जोड़ दो 14, और 2 का स्केल लिख दो 4। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 144। अब मान लीजिए 13 का स्केल निकालना है, 13 10 से कितना ज्यादा है 3, तो 13 में 3 जोड़े गए 16, और पीछे 3 का स्केल आ गया है 9, ये बन जाएगा 169। ठीक। अब क्योंकि बेस 10 है, बेस में एक ही जीरो है, तो हम लोग अपने पास एक ही डिजिट लिख पाएंगे, 2 का स्केल 4 है 3 का 9 है, तो एक लिख ले रहे हैं। अगर कहीं एक से ज्यादा होगी तो हमें आगे भेजना पड़ेगा, उसको कैरी करना पड़ेगा। देखो किस तरह से, मान लीजिए 14 का स्केल निकालना है, तो 14 10 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 और जोड़ देंगे, इसमें कितना बन जाएगा 18, और 4 का स्केल, 4 का स्केल कितना होता है बच्चों 16। अब 16 में 2 डिजिट है और हमने एक ही रखना है अपने पास, तो हम यहाँ पर 6 ही लिख पाएंगे और एक आगे भेज देंगे, ये बन जाएगा 196। तो बेस 10 भी उतना ही अच्छे से काम करता है जितने से बेस 100 करता है, बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि बेस में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो बड़ा रोल प्ले करती है। अब एक दो एग्जांपल बेस 1000 का, फिर वो जो हमारा एग्जांपल था ना सिंप्लीफिकेशन वाला, वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब मान लो स्केयर आ गया है 1000, चलो 1008 का एग्जाम में पूछ लिया गया 1008 का स्केयर बताओ। तो 1008 के लिए बेस कौन सा लगेगा हमारा बच्चों 8 लगेगा,
सॉरी 100 लगेगा, और 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो सबसे पहले इसमें 8 जोड़ा जाएगा। इसमें 8 जोड़ा तो कितना बन गया, 1016। अब ध्यान देंगे बेस कौन सा है बच्चों, 1000। बेस 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो अब हमें 3 डिजिट चाहिए, पर 8 का स्केयर तो कितना होता है, 64। हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, तो 1 जीरो खुद से और 2 जीरो 64 की, तो फाइनल आंसर हो गया 1016,064। तो कुल मिलाकर 101 606 4 हमारा 1008 का स्केयर हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और, मान लीजिए हमें निकालना है 1017, तो 1000 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 17 और जोड़ दिया जाएगा 1034, और 17 का स्केयर इसके पीछे लिख दिया जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 103428 में। ठीक है, तो ये अगर बेस वैल्यूज 1000 में 1000 से बड़ी ही कोई संख्या देखने के लिए मिलती है। अगर छोटी कोई वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए यहां पर आ गया 991, तो 991 1000 से कितना छोटा है, 9 छोटा है। देखो बेस 1000 ही लगाएंगे हम लोग, इसके लिए लगाने के लिए 900 भी लगा सकते हैं, पर 900 हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम आसान वाले पढ़ रहे हैं, 10 100 1000, यहां से काम चल जाता है। तो 1000 से कितना कम है, 9 कम है, 9 और कम कर दो, और 9 का स्केयर लिख दो। 9 का स्केयर कितना होता है, 81, पर ये तो 2 ही डिजिट है, अब बेस 1000 है तो 3 डिजिट चाहिए, तो ये 081 बन जाएगा। तो ये बन गया है 9,82,081, दैट इज 982,081। क्लियर है सभी को। और देखो यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड वाला केस नहीं बनता है, रीजन बीइंग की 3 डिजिट हमारे पास आ जाती हैं, जैसे 987 का स्केयर निकालना है, तो 1000 से कितना कम है, 13 कम है, 13 और कम कर दिया जाएगा 974, और 13 का ही स्केयर, 13 का स्केयर कितना होता है, 69। तो फाइनल आंसर बन गया 974169, तो 974 का हो जाएगा। अब हमने बेस 1000 भी सीख लिया और पॉइंट्स भी सीख लिए। अब देखो मैंने आपको वो जो एग्जांपल दिया था उसमें स्केयर पूछा गया था 991 का, तो अगर 991 का पूछा जाए हम लोगों से, मान लीजिए यहाँ पर 9.91 का स्केयर निकालना है, तो पहले 991 का ही निकालना पड़ेगा, वो हमने निकाल लिया। यहाँ कितने डिजिट्स हैं, दशमलव से पहले पॉइंट से पहले 2, तो डबल हो जाएंगे 4, तो यहाँ से 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 98.2081। तो वो जो एग्जाम्पल था हमारा, वो अब हम लोग जल्दी से बना पाएंगे। अच्छा शायद वो मैंने क्लियर कर दिया था, फिर से लिख देते हैं। मान लो ऐसे एग्जाम्पल आ गया 9.91 प्लस 9.92 का स्केयर, तो हमें कुछ नहीं करना, 991 और 992 का स्केयर निकालकर दशमलव लगाकर उनको ऐड कर देना। 991 का स्केयर कितना होगा, 1000 से 9 छोटा है, 9 और कम किए जाएंगे 982, और 9 का स्केयर 081। 992 8 कम है, 8 और कम किए जाएंगे, और 8 का स्केयर लिखा जाएगा। अब यहां देखो पॉइंट जरूरी है, दोनों में 2 2 है ना, तो दोनों में 4 4 पर पॉइंट लग जाएंगे, ये पॉइंट लग गए, और इन दोनों को आप लोग जोड़ दोगे, जोड़ना आपको पड़ेगा ही, वो आसान सा काम है, तो आप लोग उसको जोड़ दोगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 यहाँ से आ गया, 14 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, 16 यहाँ से आ गया, 19 यहाँ से आ गया। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हम लोग कुछ एक सेकेंड्स में बना सकते हैं, अगर हमें ऐसा एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन में देखने के लिए मिला। तो ये आज हम लोगों ने बेस पढ़ा जो सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन में एक छोटा सा पार्ट और पढ़ेंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन पार्ट डन हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो अब हम लोग नंबर कैलकुलेशन में और पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन। 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक तो हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे थे ना, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में ये वैल्यूज देखने के लिए मिलेगी। अब 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन कहीं भी देखने के लिए मिल सकती है। 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन का मेरा मतलब 2 गुना 2 से नहीं है, यहाँ पर मेरा मतलब है 2 डिजिट की किसी भी संख्या को 2 डिजिट की दूसरी संख्या के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है जल्दी से। जैसे मान लो 21 गुना 32,
देखो टेबल तो हम लोगों को एक रेंज तक याद होंगी, मैंने आपको 20 तक याद करने के लिए दिए हैं। कुछ बच्चे 20 तक कर लेंगे, कुछ 2-4 ज्यादा 5, 25 तक, 30 तक ऐसा कर लेंगे, है ना। पर अगर बड़ी संख्याएं आ जाए, तो छोटा एग्जांपल लिया, थोड़ा सा बड़ा भी हम इसको करेंगे, तो उसे हम लोग जल्दी से कैसे करने वाले हैं। तो 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन में हम लोग इसको भी अभी क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज सीखेंगे। एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो फिर हम लोग स्टेप रिमूव कर देंगे। देखिए किस तरह से, मान लो 21 गुना 32 करना है। अभी मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैं 0 लिख रहा हूं, ये बेसिकली आपके डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज यूनिट प्लेस, दैट इज 10th प्लेस, है ना। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हमने यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना। यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 गुना 1 कर देना है। तो 1 गुना 2 या 2 गुना 1 कितना हो गया, 2। ये अपना पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में देखो क्या करेंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और उनको जोड़ दिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 3, तो 4 और 3 मिलाकर कितने हो गए हैं, 7। ये आपका दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम लोग 10th प्लेस को 10th प्लेस यानी कि पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे कि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 672। फिर से समझे, अगर हमें मान लीजिए 21 गुना 32 करना है, दोनों दो दो डिजिट के नंबर है, तो हम लोगों ने पहले केस में यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से यानी कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुना कर दिया। 1 गुना 2 2। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर उनको जोड़ देना है, इसको इससे और इसको इसके, एक के यूनिट को दूसरे के 10th और दूसरे के 10th को पहले के यूनिट के साथ, इस तरह से। तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 3, 4 और 3 मिलाकर 7। और लास्ट स्टेप क्या है कि पहले डिजिट को पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो फाइनल आंसर हो गया 672। हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। आप कोई भी रैंडम नंबर पिक कर सकते हो, मान लीजिए 43 गुना 91 आपको करना है, ठीक है। जानकर मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है ताकि आप लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के केस को भी सीख पाओ, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर पोज देकर एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। तो हमारा एग्जांपल है 43 गुना 91। तो पहला स्टेप क्या था, देखो यहाँ पर पहला स्टेप क्या था बच्चों, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 गुना 1 3, ये हमारा पहला स्टेप। स्टेप सारे सेम रखेंगे। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट था जो सबसे, वो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो आप देखो 1 गुना 4 4, 9 गुना 3 27, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया, 31। ये लिखकर नहीं करना है, मुझे समझाना है तो लिखना पड़ रहा है। आप लोग इसको बिना लिखे करोगे, है ना। तो 27 और 4 कितने हो गए, 31। तो 31 में से बस ध्यान है कि डिजिट एक ही रखना है आपने। 31 में से हम लोग एक ही लिख पाएंगे, बाकी 3 चला जाएगा आगे, अगले स्टेप में जुड़ जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या था वहां पर कि 10th को 10th के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहां पर 10th को 10th से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां भी ऐसा ही करेंगे। 9 गुना 4 36, 9 गुना 4 कितना हो गया, 36। और कैरी भी बचा था पिछले केस से कुछ, कितना 3, तो 36 और 3 कितना हो गया है, 39। तो यहां पर फाइनल आंसर आ गया 3913, ठीक है। चलो एक फाइनल एग्जांपल इस पर कुछ बड़ी वैल्यूज के साथ, मान लीजिए 87 इंटू 64। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है मैंने, जहां पर दोनों तीनों केसेस में कैरी फॉरवर्ड देखने के लिए मिले। तो पहला स्टेप 4 गुना 7 28, तो 28 में से बच्चों 8 लिखा, 2 कैरी। कैरी ध्यान में रखेंगे, कैरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला स्टेप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 गुना 8 32 और 6 गुना 7 42। जो कैरी था वो हम लोगों ने पहले वहां पर लिख दिया था, तो इन सबको जोड़ लो। 40 और 30 70 बन गया 76, ये आ गया 76। तो 76 में से बच्चों 6 7 फिर से कैरी हो जाएगा, और 6 गुना 8 48, 48 और 7 जो कैरी हुआ था 55। फाइनल आंसर है 5568, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के पास 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन। आपको ऐसा लग सकता है कि सर 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन शायद हम लोग बेसिक से ज्यादा जल्दी कर लेंगे, है ना। तो अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन पर आओ, आप अपने बेसिक लेवल पर बने रहिए।
बट अभी पहले दिन के लिए इसको कंपेयर करना अच्छा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि एक वो तरीका है जो आप लोगों ने थ्रू आउट द लाइफ बचपन से पढ़ा है स्कूल लेवल पर, जिस पर वर्कआउट किया है, और एक वो एग्जांपल या एक तरीका जो आज हम लोगों ने देखा, आप लोगों से मैक्सिमम बच्चों ने आज देखा इसको, है ना। तो अभी इन्हें कंपेयर करना अच्छा नहीं रहेगा। आप 2-4 दिन इस पर 15-15, 20-20 एग्जाम्पल बनाइए 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन पर, ये आप लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ एक बच्चे तो जिनका मैथ्स अच्छा है या होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, दिमाग में नंबर्स को रख पाते हैं अच्छे से, वो तो शायद इसको बिना पेन के भी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 into 2 मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें 3 गुना 3 या 4 गुना 4 भी होता है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ना काफी है। तो ये लगभग लगभग हम लोगों ने कैलकुलेशन पार्ट डन किया है जो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में इंटू 5, 25, 11, 9 वाला या कुछ एडिशन की ट्रिक्स देखी थी, स्केल निकालने का भी मेथड देखा था, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेस को समझा बहुत अच्छे से, जो परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट इंटरेस्ट के लिए, तीनों चैप्टर्स के लिए अच्छा है, या फिर सिंप्लीफिकेशन में कुछ बड़े एग्जांपल्स कैसे बन सकते हैं वो आज हम लोगों ने समझा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन पार्ट डन होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बच्चों आपका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2-3 साल से पंजाब के बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत कुछ पूछा गया है इस चैप्टर से, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।